हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल करियर बिल्डर पर। और उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये जो वीडियो हैं ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। और इसमें हमने परसेंटेज की फ्रैक्शंस को आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये परसेंटेज की फ्रैक्शन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, और इनको अच्छे से अभी तक एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है कुछ इनके अलावा भी उनको नहीं एक्सप्लेन करते हैं कम्प्लीटली, लेकिन वो फ्रैक्शन आज आपको यहाँ मिलेगी। और आप इस वीडियो पर बने रहिए बस और देखते जाइए। तो देखिए 1/2 यानी कि 1/2 की जो फ्रैक्शन होती है वो 50% होती है। 1/3 की जो परसेंटेज होती है वो 33:1/3%, या फिर हम इसको कह सकते हैं 33.333%। लेकिन ये जो वैल्यू है वो 0.333333 वो चलती चली जाती है, इसलिए इसको हम अप्रोक्सली 33.33 भी हम मान सकते हैं। 1/4 की जो परसेंटेज होती है वो होती है 25%, एंड 1/5 की जो परसेंटेज होती है वो होती है 20%। इसी तरीके से 1/6 की होती है 16:2/3%। लेकिन जब हम इसको देखते हैं पॉइंट की फॉर्म में तो ये 16.66666 और ये कंटिन्यू रहता है, तो इसको हम केवल 16.67 मान सकते हैं। यही वैल्यू है, इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसी की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14:2/7, और जब आप इसको देखते हैं पर पॉइंट की फॉर्म में तो 14.285, और ये 5 के बाद फिर से यही रिपीट होता है 14285 14285 14285 14285 14285। इसकी जो साइकिल है वो 14285 पर घूमता है, और ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन हम इसको केवल 14.28 मान सकते हैं। इतने से भी मानते हैं आपका काम चल जाएगा। इसी तरीके से 1/8 देख लीजिए, 12:1/2%, दैट मीन्स 12:half%, एंड वी कैन से 12.50%। एंड 1/9 होती है 11:1/9%। अगर आप इसको पॉइंट की फॉर्म में देखते हैं तो 11.1111 एंड कंटिन्यू %, और आप इसको अप्रोक्सली आप 11.11 मान सकते हैं। इतनी वैल्यू से आपका हर एक एग्ज़ाम में काम चल जाएगा, इससे बड़ी वैल्यू आपको लेने की ज़रूरत है भी नहीं। 1/10:10% ये तो आप सभी को पता ही है, और 1/11:9/1/11%, और दैट मीन्स 9.0909090909%। और इसी तरीके से फिर इसको अप्रोक्सली हम 9.09 या फिर 09 एक बार और लगा लीजिए, इतना हम मान सकते हैं। 1/12 की होती है दोस्तों 8:1/3%, दैट मीन्स 8.33333333%, और ये कंटिन्यू रहता है। डॉट डॉट का मतलब ही यहाँ पर कंटिन्यू है, लेकिन हम इसको इतना तो याद नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम 8.33 इसको बस मान सकते हैं। तो 8.33% से भी आपका काम चल जाएगा, और ये आपके लिए सफिशेंट है। 1/13 होती है 7:9/13%, दैट मीन्स 7.6923, एंड ये कंटिन्यू रहता है परसेंट, और इसी तरीके से हम इसको मान सकते हैं 7.69% या फिर 7.7% भी आप इसको मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/14 होती है 7:1/7%, दैट मीन्स 7.14285, फिर 14285, फिर 14285, फिर 14285। इस तरीके से इसका साइकिल घूमता रहेगा। तो लेकिन हम इसको केवल 2 डिजिट तक मान सकते हैं, तो 7.14 हम इसको यहाँ से ले सकते हैं। 1/15 की होती है 6:2/3%, दैट मीन्स 6.66666%, और ये कंटिन्यू रहते हैं, तो इसको भी हम 6.67% यहाँ से ले सकते हैं। 6/1/4%, 1/16 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 6:1/4% होती हैं। और जब आप इसको देखते हैं तो 16 पॉइंट, अच्छा ये 6.25 है दोस्तों, ये 16 नहीं है, ये 6.25% है। और 1/17 होती है 5:15/17, दैट मीन्स 5.8823%, और आप इसको 5.88% भी यहाँ से मान लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। 1/18 होती है 5:5/9%, दैट मीन्स 5.55555%, और इसको कंटिन्यू रखते हैं तो इसको हम 5.55% भी यहाँ से केवल मान सकते हैं। इसी तरीके से 1/19 होती है 5:5/19%, दैट मीन्स 5.26315, एंड कंटिन्यू रहता है। इसको हम केवल 2 डिजिट तक मान सकते हैं, 5.26% यहाँ से मानेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। 1/20 होते हैं 5%, 1/21 होती है 4:16/21%, दैट मीन्स 4.76190%, और इसको हम 4.676 केवल हम यहाँ से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे आंसर में। आंसर बिल्कुल अप्रोक्स नहीं आएगा, बिल्कुल वही आएगा, लेकिन आपको इनको याद करना होगा, इनको लिखना होगा, डेली इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसी तरीके से 1/22 होती है 4:6/11%, और दैट मीन्स 4.5454%, और आप इसको 4.54% यहाँ से केवल ले सकते हैं।
1/23 होती है 4:8/23%, दैट मीन्स 4.34782, और आगे चलता रहता है तो इसको हम 4.34% यहाँ से केवल ले सकते हैं। 1/24 होती है 4:1/6%, दैट मीन्स 4.16666%, एंड आप इसको 4.167 यहाँ से आप मान सकते हैं। 1/25 4%, फिर आती है 1/40 2:1/2%, दैट मीन्स 2.5%, 2.5%, और ये जो फ्रैक्शन है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2.5% वाली भी। 1/50 इज टू 2%। अब देखते हैं कुछ स्पेशल फ्रैक्शन, जैसे कि 1/3 होती थी 3.1/3%, लेकिन अब अगर हम देखते हैं 2/3 को तो यही हो जाएगा 66:2/3%, दैट मीन्स 66.666%, और हम इसको 16.67 यहाँ से ले लेंगे। 3.8 होता है दोस्तों 37%, 37:1/2%, 37.5%। इसी तरीके से 4/8 देखेंगे तो 4/8 होगा 1/2, और 1/2 की फ्रैक्शन होती है 50%। तो फिर आते हैं हम 5/8 पर, और 5/8 की फ्रैक्शन होगी 62:1/2%, दैट मीन्स 62.5%। अब अगर हम 6/8 ले लेते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा 3/4%, दैट मीन्स द परसेंटेज ऑफ 75%, लेकिन इतना तो आप सोल्व कर लेंगे। अब ये देखते हैं 7/8%, 7.8% होगा 86:1/3%, दैट मीन्स 86.333%, और इसको हम 86.33 इतना ही मान लेंगे। अब देखते हैं ये जो बैंकिंग के पेपर में 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 से परसेंटेज बहुत पूछी जाती हैं। अब तो CGL भी इन्हें देने लगा है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। 2/7 is to 2 and 28 is to 4/7%, that means 28.56%. 3/7 is to 42 is to 6/7%, that means 42.84%। आप यहाँ से इतना लेंगे काम चल जाएगा। 4/7 is to 57 is to 1/7%, that means 57.14285%, और इसको हम 57.14 ही मान लेंगे। 5/7 का मीनिंग होता है दोस्तों 71 is to 3/7%, that means the 71.42%। 6/7 होता है 85 is to 4/7%। अब हमने देखा था 1/9 जो होता है वो होता है 11 is to 1/9%, लेकिन अगर हमने 2 को ऊपर ले लिया है तो अब हम इसको 22.22% मान लेंगे। इसी तरीके से 44 और 4/9% हो जाएगा, और इसको हम 44.44, और इसी तरीके से 5/9 में 55 is to 5/9% हो जाएगा। इसी तरीके से 55.555555 इसको मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप SSC CGL को लेकर कन्फ्यूज़ है, किस तरीके से तैयारी करें, क्या क्या पोस्ट होती है, और किस तरीके से हम एग्जामिनेशन को डील कर सकते हैं, तो सभी के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है। आप कोई सी भी एक वीडियो SSC CGL के बारे में देख लीजिए, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। बैंक PO के लिए भी वीडियो बनाई हुई है, उसको भी देख सकते हैं आप, और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।